यस यस। और किसने किसने ग्रैटिट्यूड दिया? Who wants to share? मैंने पहले अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने मुझे एनी टाइम कुछ भी करो हम तेरे साथ है, तुम आगे बढ़ो। सेकंड माय सिस्टर, वो आज भी मेरी मतलब मेरे साथ कुछ भी होता है वो तो बोलते तू डर मत, तेरे पीछे मैं हूँ, तू डरती है। हर टाइम यही वर्ड रहेगा उसके, मैं तेरे साथ, मैं हमेशा खड़ी हूँ, तेरे साथ जो भी होगा कुछ भी हो मैं हूँ तेरे साथ, तेरे साथ कुछ का नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट। एंड थर्ड माय हस्बैंड। Oh, yes. Very nice. Very nice. So everybody did it. सुनीता दी, आप आजकल कुछ बोलते नहीं हो। बोलो क्या बोले। आपकी भी गजब की फोटो थी। हाँ जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अनुजा को थैंक यू बोलना चाहिए, अनुजा के कारण उनको ध्यान आया। सही। हाँ, अनुजा तुमने अपने निशान की फोटो डाली तो दीदी को भी ध्यान आया। अरे बहुत ही औसम लग रहा था कल उधर यात्रा करने के लिए। लगी हम लोग ने कितना चला है पता ही नहीं लगा, और आधे घंटे में भीड़ दीदी इतनी फट 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 हो गया, इतने छोटे से मंदिर में सबका कैसे हो गया पता ही नहीं लगा। मैजिकल एकदम लग रहा था। हम सोच रहे थे रास्ते में कि इतनी भीड़ है इस बार, कैसे मंदिर में बाबा के समाएंगे हम लोग, इतनी भीड़ थी। लेकिन ऐसी लाइन की लहर चली कि बस हम लोग चलते ही नहीं, सब काम मैजिकल हो गया था। पुनीता जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। क्योंकि पापा है तो हस्बैंड है, लोग हो गया, क्योंकि टीचर है, 3 जन लाइफ में हमको कौन 3 जन के हमको आगे बढ़ने के लिए वो दिया। पुनीता जी बेटी गुड़िया है, वो हमेशा मेरे को उकसाती है। मुझे कुछ बोलना है, बोलूं? तो उसको थैंक यू लिखना है। म्यूट कर दीजिए। इट्स ओके, उनको म्यूट कर दिया मैंने। हाँ अनुजा मछली हुई कि नहीं इतना चली तो। दीदी मेरी बेटी तो इतना स्ट्रांगली बिलीव करने लग गई है अब, मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा। आज भी एकदम बोली मम्मी सच में इट्स वर्क मम्मी इट्स वर्क। हम बोले तुम डेली नेक्स्ट सेशन तुमको करवाना है मुझे, तुम फिर बोलना मुझे। वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। आज एडमिशन हो गया कि आज इंटरव्यू था, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली बोली, इतना कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दी, मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ कि वो बोल रही है। वेरी गुड, अच्छा लगा। वेरी नाइस, यस। एंड एवरीथिंग, सब जो आप चाहते हो वो ही होगा, डोंट वरी। यस ओके। ओके, 3 लोगों को किसने किसने वो मैं बार बार कंट्रीब्यूट क्यों बोल रही हूँ, ग्रैटिट्यूड दिया। सभी ने कर लिया ना अपना टास्क मैं फिर से टास्क बोल रही हूँ ना, मृणाल डांटेगी मुझे। मैंने अपनी दादी सास को, ओके, मम्मी और बड़ी भाभी को दिया था। ओके, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत याद किया कल, और उतना ही ज्यादा रोए थे क्योंकि तीनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत ज्यादा रोई गई थी कल। ओहो, लेकिन मतलब दुख नहीं हुआ ना, बोल के बहुत खुशी हुई ना? नहीं, दुख नहीं हुआ, जो खुश होके, जो पुरानी जो यादें, उन्होंने जो भी कुछ सिखाया है उसकी वजह से आज मैं जो बिजी रहती हूँ खुद को, तो वो सब कुछ बहुत याद आया। और लगा आज भी अगर वो दुनिया में उसे होते तो जरूर खुश हो जाते कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बिजी रखती हूँ खुद को। तो वो जहाँ भी है वो खुश है, वो तो देख रहे हैं ना आपको। हाँ, बिल्कुल देख तो रहे, लेकिन अभी ऐसे ही लगता है ना, कोई सामने होते तो और भी ज्यादा खुश होते। फीलिंग हुआ। ओके, थैंक यू फॉर दिस पार्ट। थैंक यू। आज गंगावती जी आप रीड करोगे, आप कभी रीड नहीं किए? अरे नहीं, मैं नहीं रीड कर सकती। अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, वरना मैं भी शेयर करूंगी। हाँ ऋतु। मैंने सबसे पहले तो अपनी मम्मा को किया। मेरी मम्मी ने हर कदम पे मतलब मुझे बहुत 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 प्रोत्साहन दिया कि आप
कर सकते हो करो करो करो। मेरी मम्मी खुद बहुत मतलब उस टाइम में 1966 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मतलब मेरी मम्मी खुद पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने हमको भी खुद ही पढ़ाया। इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग और कुकिंग। मतलब मम्मी ने ईच एंड एवरी की बेटा कि अगर आप में सारे गुण होंगे ना तो आप मतलब किसी भी चीज में पीछे नहीं रह सकते। अगर आपके पास मनी है तो भी, और नहीं है तो आपके पास अगर गुण है तो आप अर्न कर लोगे। तो मम्मी ने ईच एंड एवरी, सिलाई भी, कढ़ाई, मतलब हर चीज में मुझे एक्सपर्ट करना कि तुम सीखी रहो, काम आएगा। उन्हें हर चीज मुझे सिखाई। हालांकि बहुत मेरे पापा की इनकम नहीं थी, पापा सर्विस करते थे, बट उन्होंने थोड़े में ही मुझे बहुत सिखाया। और मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे आप कहते हो ना, आपने कहा कल की पिंपल्स थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो मम्मी कहती थी कि बेटा ये आउटर ब्यूटी काम नहीं आएगी। अगर आप में गुण है तो आपके गुण आपकी आउटर ब्यूटी को ढक लेंगे। तो मम्मी ने बहुत 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 मुझे सिखाया। और सेकंड, मैंने ग्रेटिट्यूड दिया अपने हस्बैंड को कि उन्होंने भी मुझे कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है या मेरे इतने पिंपल्स के निशान है। हमेशा प्रेज करते थे, तुम्हें क्या पता कि तुम क्या चीज हो, मतलब ऐसे। और मतलब जिस दिन से हमारी एंगेजमेंट हुई थी वो यही गाना गाते थे। वो सरस्वती चंद का एक गाना था, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। तो और वो गाना आज भी गाते हैं मेरे लिए, when he was in mood। थर्ड मैं दूंगी अपनी जिठानी को कि शादी के बाद, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और ये है बनारस यूपी, तो यहाँ का टेस्ट ऑफ फूड एकदम डिफरेंट था। उन्होंने हर कदम पे मुझे सिखाया कि रितु यहाँ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा। और कभी नहीं लड़ी मुझसे, मतलब जिठानी थी, बड़ी थी, या हम जैसे देवरानी जिठानी में होता है लड़ाई झगड़ा कि रितु तुमने काम नहीं किया, हमेशा ऑलवेज रेडी कि जाओ तुम आराम कर लो, मैं कर दूंगी। तो हाँ, बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत। थर्ड मैंने उनको दिया। थैंक यू कि मैं रियलाइज कर पाई कि मेरी लाइफ में किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। ग्रेट, थैंक यू। कितना अच्छा लगा ना। मैंने जब हम लोग बोल रहे थे तो ऐसे लगा था, मैंने जैसे बोलते जाएं कितना कुछ है। हाँ, और जब सामने है ही नहीं कोई तो आराम से मतलब बोलते जाओ। इट वाज वेरी नाइस, वेरी वेरी। मतलब रियलाइज किया, कभी कभी हमारी हेल्पर नहीं आती थी तो इवन वो बर्तन मांजने को भी तैयार रहती थी कि रहने दे रितु, तू जा, मैं कर लूंगी। ये नहीं कहा कि नहीं वो नहीं करती, आओ तुम भी करो, मैं मांजती हूँ तुम धो लो, मतलब ऐसे कुछ नहीं। कर लेती थी, हमेशा कर लेती थी। और आज तक भी रेडी रहती हैं कि अरे हम तो कर लेंगे ना। कोई बात नहीं है, कर ले। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, यस, थैंक यू। सो यस, तो गुड आफ्टरनून दीदी वर्षा। वर्षा जी, मेरा सब कुछ मतलब सब करने के बाद मैंने जाके अपनी मॉम इन लॉ को, मम्मी को इतना टाइटली हग किया। शी वाज सो हैप्पी कि उनके आंख से आंसू निकलने ही बाकी थे, आई फील। तो बोले क्या हुआ तुझे? मैं बोली नहीं मम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई थिंक सो, क्योंकि मैं सबसे मतलब अपने पीहर में मेरे से मेरी बड़ी बहन है जो शी इज एक्स्ट्रा टैलेंटेड फॉर एवरी रीजन एंड शी इज वेरी गुड। टच वुड, ऐसी बहन सबको मिले। तो ऐसे बोलते हैं ना कि वो कर लेती थी तो उसके पीछे हम जरूर रहते थे, लेकिन कभी हमको वो क्रेडिट नहीं, हाँ आगे नहीं हो पाए। तो घर पे इतना सब वही बोलते थे कि मेरी सिस्टर मीनू नाम है उसका, तो बोले मीनू है ना तो वो संभाल लेगी, पीछे वालों को भी संभाल लेगी। बट यहाँ पे मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी बहू हूँ अपने ससुराल की। तो मुझे मेरी मम्मी ने हर एक मौका दिया आगे बढ़ने का, फॉर एवरी स्मॉल रीजन। मतलब फर्स्ट शादी मेरे देवर की
फैमिली में आफ्टर, हाँ मेरी शादी के 10 साल बाद मेरी देवर की शादी हुई, बट ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू मी, जिसमें मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था। वो लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड है, बट एवरीथिंग, आज एक कोई 50 जनों का खाना भी होता है हमारे जॉइंट फैमिली में, नहीं वर्षा तुम करके निकल जाओगे, तुम बना लो। सो नाउ आई हैव द कैपेबिलिटी कि उन्होंने मेरे में ये देखा कि नहीं वर्षा करके निकल जाएगी। वाओ। So I just hugged her. So she was like कि क्या हुआ तुझे? तो मैं बोली नहीं मम्मी बस thank you so much for everything you did. So nice, no? It's so I'm nice. very blessed. I'm really blessed and I just thank God कि मुझे ऐसी सासू माँ मिली जो मैंने शादी से पहले सुना था कि सासू ऐसी होती है वैसी होती है। No, I'm very blessed कि मुझे एक और मॉम ही मिली है मेरे पास। Great, great. And lots of blessings to you and your family and your. Thank you. Thank Lots you so of much. Yes, great. So nice sharings ना। अच्छा सरिता जी, हम लोगों को सबकी आवाज आ रही है। आपका नेटवर्क आप चेक करिए, आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा, बिकॉज हमें तो शायद आप दिख नहीं रहे हो और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आई डोंट नो। ओके ओके, टुडेज चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का चैप्टर हमारे ड्रीम्स के ऊपर है, ठीक है। तो आई एम श्योर अभी जैसे टुडे इज डे 13th, सभी ने अपने ड्रीम्स लिखे हैं। कैसे लिखना था वो भी मैंने शेयर किया था। तो अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि ठीक से नहीं लिखा है या उन्हें पता नहीं है, तो फिर इस चैप्टर में आज डिटेल्स में आएगा, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो वी कैन बी मोर क्लियर, ठीक है। तो लेकिन 5 मिनट, जैसे अभी 3 हुए हैं, 5 मिनट आई वुड लाइक एवरीवन टू शेयर कोई भी उनका एक सपना, ठीक है। कोई भी उनका एक ऐसा ड्रीम जो वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी हो, इमीडिएट वाला ड्रीम, जो उनको लग रहा है कि यही चीज मुझे अभी सबसे पहले यही चीज चाहिए, ठीक है। तो यस, हु वुड लाइक टू शेयर? दीदी कैन आई शेयर? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं मेरा टेरेस गार्डन, आई हैव स्टार्टेड माय टेरेस गार्डन, सो आई एम लुकिंग फॉर अ परमानेंट वन, जो मैं मेरे इन लॉज को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इट्स टेरेस। तो वो बोल रहे कि लीकेज हो सकता है, फिर पानी पूरा नीचे तुम्हारे रूम के ऊपर ही है। तो सो आई हैव व्हाट आई हैव रिटन, आई विल जस्ट टेल, इफ एनीथिंग आप कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। वो नहीं, करेक्शंस अपने लास्ट में, क्योंकि बुक अभी चैप्टर में आएगा, हाउ यू हैव टू राइट एंड ऑल, अपने एंड में करेंगे। यू जस्ट शेयर व्हाट इज योर ड्रीम। Okay, thank you. I'm having a beautiful terrace garden. I have a permanent built terrace garden. All my veggies, flowers and fruits are growing very healthy. They are free from any chemicals and they are organic. And I just love working in my garden and spending my time a lot. ओके, इट्स नाइस। वो फ्री फ्रॉम केमिकल्स है ना, वो वाली चीज आप ठीक कर लेना लाइन। मतलब जो नहीं चाहिए वो हमको लिखना ही नहीं। अगर आपको केमिकल्स नहीं चाहिए ना, यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर ड्रीम। ओके, थैंक यू सो मच। सपोज अपने हेल्थ का लिखते हैं, आई एम फ्री फ्रॉम पेन, वी डोंट राइट दैट, आई हैव अ पेन फ्री बॉडी, नो, नेवर। ओके, सो वो आप ठीक कर लीजिएगा। एंड यस, सो 35 लोगों के सामने आपने अपनी ड्रीम शेयर की है, एंड दिस ड्रीम हैज गेन्ड पावर। How sweet. Yes. So yes, anyone else? Yes, Yes, Babita ji. Babita. I also want to share the dream. बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आपने कैसे लिखा है अभी जरूरी नहीं है, आपका क्या सपना है सिर्फ वो बताइए। बबीता जी। बबीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं भी कुछ शेयर करना चाहूँ। हाँ सुचिका जी।
मैंने एक जो लिखा है कि थैंक यू मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरे घर में एक नन्हा मुन्ना बाबू खेल रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप मतलब इसमें ना मतलब बहुत सारी चीजें आप और भी लिख सकते हो, या फिर आप अच्छा अभी आएगा चैप्टर में, देन वी विल डिस्कस यू नो हाउ टू विजुअलाइज, हाउ कैसे उसको इमेजिन करना है, एवरीथिंग। वेरी नाइस। आप थैंक यू। हाँ, हम लोग तो सब आएंगे ही ना जब वो मुंह दिखाई होगी, तो आप रिटर्न गिफ्ट्स रेडी रखिएगा। यस हेलो दीदी। यस हेलो। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते प्रिया जी, बोलिए। हाँ मैंने मेरा ड्रीम लिखा है, मेरा लड़का प्रतीक बहुत बड़ा सर्जन बन गया है। वेरी नाइस, वाओ। हाँ तो जैसे आपको अगर लग रहा है ना कि आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसा कोई हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ है कि यू नो कि वहां पर वो काम करे, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। हाँ हाँ। ओके दीदी, हाँ, ग्रेट। यस। Adya is the captain of Indian women cricket team. ओह वाओ। ओह वाओ। बट आद्या इज वेरी स्मॉल ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। She's on her journey, Didi. ओके, ग्रेट ग्रेट। She's on her journey. I admire your dream. Great. Thank you. Yes. Very nice. दीदी मैं Yes. बोलूं? हाँ रश्मि जी। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लिखा है कि हर्ष नीट 2021 में नीट क्रैक कर लिया और उससे एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल गया है। वेरी गुड। कब होगा नीट का एग्जाम? ये 1 अगस्त को होगा मैम। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। Lots of wishes to your son. थैंक यू। Yes. Yes. हाँ जी, हाँ सरिता जी। हाँ मैंने घर के लिए तो लिखा ही है, बट मेरी देवरानी की सिस्टर जिसका साल भर पहले उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, उसके लिए लिखा कि उसकी वापस रीमैरिज हो जाए, और उसको 2 लड़कियां हैं। रीमैरिज होने के बाद उसकी दोनों लड़कियों को भी सामने वाला एक्सेप्ट कर ले और वो अच्छे से रहे, सेटल हो जाए, उसके लिए लिखा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल सरिता जी। मतलब हम अपने लिए तो सभी मांगते हैं, है ना, अपना खुद का घर, खुद के बच्चे, खुद के गहने, खुद का ट्रैवल, बट किसी और के लिए आप खुशी मांग रही हो ना, तो आपको अपने लिए मांगने की कभी दरकार ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही सारी, अपने आप ही वो झोली पहले भर जाएगी। So, Very nice, Sarita ji. Very nice. थैंक यू सो Superb. मच। रियली क्योंकि वो यहाँ सूरत में ही रहती है, वो मुझे भी बड़ी बहन जैसा ही मानती है और मैं उसको खुद छोटी बहन जैसा मानती हूँ, और इवन उसकी बच्चियां मुझे मासी ही कहती है। उसके लिए इनका नेटवर्क थोड़ा वो इश्यू दे रहा है ना, क्या करें? आप अपना एक बार या तो ना एग्जिट करके सरिता जी वापस आप एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन करिएगा। हाँ, आपका नेटवर्क में कुछ इश्यू नहीं, है। वो एक्चुअली ऊपर कुछ करी हो गया, ऊपर एक अलग से और म्यूट आया था। ओह ओके, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए। ग्रेट ग्रेट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। यस यस, फटाफट 3-10 हो गए। हु वांट्स टू शेयर? मैंने बोला था यूनिवर्स को कि मैं नानी और दादी बन जाऊं, तो नानी की तो गुड न्यूज आ गई है, दादी की भी आ जाए जल्दी से। आ रही है, आ रही है, आ रही है। मतलब मैंने यही लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी नानी एंड दादी। यस, ग्रेट। यस, हु वाज शेयरिंग? मैं बोलूं दीदी? यस दीदी, मेरा 9 साल का बेटा है, उसको थोड़ा सा वो स्टैमर करता है बोलने में, तो मेरा अभी सबसे पहला विश है कि वो जल्द से जल्द एकदम अच्छी से बोलने लग जाए। यस यस, दिल और से वो नहीं चाहती। यस, एंड वो जितना अभी यंग है ना, वो हाँ। उतना जल्दी ही यू नो ही विल रिकवर। यस बहुत जल्दी। यस, तो थैंक यू दीदी। ग्रेट। यस, मेरा भी यही ड्रीम है। मतलब माय यंगर डॉटर, माय एल्डर डॉटर, शी इज सेटल्ड नाउ, शी हैज अपना सब कुछ उसका अब सेट है, और आगे का तो देखिए लिमिट तो है नहीं कुछ प्रोग्रेस की, बट शी इज सेट एंड शी इज सेटिस्फाइड। यंगर वन का अभी वो बोर्ड्स का एग्जाम्स देगी, उसके बाद उसके बहुत बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो मेरा यही मन है कि यू नो व्हाटएवर शी वांट्स, जिस कॉलेज में उसको जाना है
उसको वहाँ एडमिशन मिल जाए और वो सेट हो जाए, एंड उसके पापा आराम से उसके लिए फीस वीस के सब पैसे आराम से दे दे, एंड दिस इज माय फोरमोस्ट ड्रीम नाउ। तो ऑलमोस्ट 80% हो गया है कंप्लीट, लेट्स 20% भी हो रहा है। यस मैं बोलूं? हाँ दीदी बोलिए। मैं सोच कि इतना ये सपने हैं, कभी सोचती ये सपना बोलूं, अच्छा कभी ये बोलूं। हर बार एक जन जब दूसरा बोलता है तो चेंज हो जाता है सपने, समझ में कौन सा सपना बोलूं। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरी छोटी बेटी के लिए कि वो अपना कैफे खोलना चाहती है और उसका बहुत मन है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका सबसे पहले कैफे खुल जाए और कुछ सक्सेस हो वो अपने काम में। वेरी नाइस, यस ग्रेट, बिल्कुल। सोच के लगा कि यही सपना सबसे जरूरी है। जो सपना सबसे जरूरी है अभी सबसे ज्यादा मतलब उसी पर पावर दे देंगे। एक्चुअली वो जो कि पापा से झगड़ा करती है, हमको कैफे खोलना है, हम अकेले संभाल लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, पर कैफे खोलना है। ओके यस ग्रेट। ये जो दीदी सुनीता गोयल जी है ना अपना, अच्छा हाँ बोलिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बुटीक अब जल्दी खुल जाए, जैसे आई कीप ऑन वर्किंग। तो संगीता बोरा जी हो ना? जी जी जी। ओ मैं सोची ये काव्या कौन न्यू मेंबर है, लेकिन ये है नाम तो चेंज कर संगीता। दिया। ओके ओके ओके, आपको अपनी बुटीक खोलनी है। हाँ वेरी नाइस। मतलब कंटिन्यू 25 इयर्स हो गए शादी को, मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कभी, मतलब लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा अपना एक आइडेंटिटी हो बस। वाओ हाँ बस, आई जस्ट वांट दैट। और मुझे बुटीक का बहुत शौक है, मैं वही चाहती हूँ कि मेरा बहुत जल्दी से खुल जाए बस। बहुत जल्दी से खुलेगा, यस खुल रहा है। ग्रेट। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून विनीता जी, बोलिए। दी मेरा ड्रीम है कि हम लोग का घर बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन के चलते बीच बीच में काम रुक जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए। वेरी नाइस, यस मतलब बहुत जल्दी होगा, यू नो ये जो ड्रीम्स होते हैं घर या ऐसा कुछ, बहुत जल्दी आपके जो भी ब्रेकडाउन्स हैं सब खत्म हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड। यस lots of power to you, lots of magics in everyone's lives. Yes, I want to share. Yes मृदुला। अभी बहुत रिसेंट का बहुत मतलब जल्दी ये ड्रीम चाहिए कि मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड ड्राइविंग करने लगे बहुत अच्छे से और उनके साथ बैठी। इसलिए अभी ये छोटा सा एक ड्रीम बहुत जल्दी पूरा करना। वाओ ग्रेट, कितना मजा आएगा ना, है ना, बगल में ड्राइव कर रहे हैं। यस वेरी नाइस, यस गुड। यस अनुजा। हाँ अनुजा आवाज नहीं आ रही है। अनुजा। मैं बोलूं? हाँ ललिता। हाँ ललिता। अनुजा अपना नेटवर्क चेक करो तुम, स्पीकर। यस ललिता। या एक्चुअली माय डॉटर अभी गई है मणिपाल इंस्टीट्यूट में, तो आई वाज लिटिल वरीड। तो उसी के लिए मेरे पास उसका सेमेस्टर है, तो आई जस्ट गॉट माय ड्रीम कि शी गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा वो अभी कॉलेज गई है? हाँ अभी मतलब ऑफलाइन चल रहा था, अभी ऑनलाइन फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम शी इज फार फ्रॉम मी और एग्जाम्स है, तो मैं प्रे यही करी थी, यही ड्रीम लिखी कि शी गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन हर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू योर डॉटर। अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं एक्चुअली। वो अभी ऑनगोइंग है? ऑनगोइंग है, इसीलिए मेरा फर्स्ट ड्रीम यही है। ओके यस वेरी नाइस, यस यस। अभी लग रहा है भगवान नहीं चाहता तुम अपनी ड्रीम बताओ, तो लेट्स वेट, सेशन के एंड में जो बाकी है ना वो लोग फिर शेयर करेंगे, जो भी बाकी है, ठीक है? क्योंकि ड्रीम्स शेयर करने से वो मैग्नीफाई होते हैं, ड्रीम शेयर करने से किसी की नजर नहीं लगती। ओके तो ड्रीम शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो आ गई आवाज, आ गई। मेरा ड्रीम है, मैं गोवा में हूँ, अपने हस्बैंड के संग एंजॉय कर रही हूँ।
ओह वाओ, मेरा बल्ले ड्रीम, तुरंत का ड्रीम है मेरा। तुम अपना और अपने हस्बैंड का एक फोटो भेजना मुझे, मैं उसको गोवा का बैकग्राउंड लगाकर उसको रियलाइज, वो तुम्हारे लिए वो कर दूंगी, इजी विजुअलाइज करना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। फिर बाकी जो भी बचे हैं ना, वी विल डेफिनेटली शेयर। ओके, यस, हु वांट्स टू रीड टुडे? फटाफट फटाफट फटाफट, कौन रीड करना चाहता है जिसकी नेटवर्क अच्छी है? और बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। आज तो मृणाल दीदी को यूज करना था ना। मृणाल आई है क्या? आई डोंट नो। नहीं, आज तो नहीं आई। आज तो उसकी फ्लाइट है शायद, कल से मे बी शी विल बी फ्री, आई डोंट नो। यस, सो डे 13, ये है हमारा 13th डे। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। कैसे हम अपने सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो जो भी लेटे हुए हैं बैठ जाएं, ठीक है? जो भी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं जग जाएं, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अनुजा, यू वांट टू रीड? ओ अच्छा, तुम्हारी आवाज गड़बड़ है। दीदी मैं रीड करूं? कौन बोल रहे हैं? नीलम। बिल्कुल नीलम, so nice that you volunteered. Yes, read. Day 13. Make all your wishes come true. Imagination is a true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. Yes, so magic carpet सबने देखा है कि नहीं, पहले ये बताओ। मैजिक कारपेट, वो जो अलादीन की मूवी में था, या कोई कार्टून किसी ने देखा होगा? यस यस Yes. वो उसमें ना अलादीन अपनी राजकुमारी को बिठा के पूरा उड़ा के ले जाता है। यस, सो इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। अगर हमें मैजिक कारपेट चाहिए, अगर हमें अपनी सपनों की दुनिया में उड़ के जाना है, द फर्स्ट स्टेप इज इमेजिनेशन। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हो तो आप उसको पा सकते हो। अगर आप उस चीज की कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो तो अभी शायद वो बहुत दूर है आपसे। इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन रिसीव इट। यस, आगे पढ़ो। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Yes, so हम सबकी अब मतलब सबकी शेयरिंग सुन के, सबकी बातें सुन के ये सभी को लग रहा है ना कि एक फाउंडेशन रेडी हो गई है। हम लोग जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो सबके मतलब बातें थी, जो सबके शेयरिंग्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब हाउ यू नो सडनली एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन जस्ट 12 days। तो हमारा जो ग्रैटिट्यूड का जो मैजिक है, उससे हम सबकी एक फाउंडेशन रेडी हो गई है। अब कैसे उस पर बिल्ड करना है, उस पर कैसे मंजिलें खड़ी करनी है। चलिए आगे बढ़े। Hundreds of native culture through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient time to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. Yes, so अपने जनरली क्या करते हैं? जनरली हमें जब कुछ मिलता है ना, तो हम उसके लिए जाके भगवान को बहुत थैंक यू बोल देते हैं। यू नो, थैंक यू, मुझे ये मिला, थैंक यू आपने मुझे ये दिया, या कोई भी एनीथिंग, किसी इंसान को भी जैसे किसी ने कुछ किया हमारे लिए तो थैंक यू। बट असली ग्रैटिट्यूड क्या होता है? जब हम किसी को मिलने के पहले थैंक्स करते हैं,
जब हमें कोई चीज चाहिए और हमने पहले ही उसमें अपना ग्रैटिट्यूड भर दिया, पहले ही उसको थैंक कर दिया। और अगर हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कल्चर्स है, इजिप्शियंस थे, वो जो नाइल रिवर थी ना, वो मतलब उन लोगों को बहुत जरूरी थी कि वो फ्लड करे। वो अगर फ्लड करेगी तो उन लोगों के सारे खेतों को पानी मिलता, सब मतलब तालाब जो छोटे छोटे पॉन्ड्स थे उसमें पानी आता। तो उन लोग जो थे ना, वो उन लोग मतलब सेलिब्रेट करते थे पहले ही, फ्लडिंग के पहले ही बहुत बड़ा उत्सव होता था, फेस्टिवल होता था, उसमें नाच गाना ये सब। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो चाहिए कि नाइल रिवर फ्लड हो जाए, उसके लिए पहले ही ग्रैटिट्यूड। और फार्मर्स लोग है ना, अगर उन लोगों को जैसे बारिश चाहिए तो उसके लिए बहुत रेन मतलब रेन फेस्टिवल्स बहुत ये सब होता था, हार्वेस्टिंग के बहुत सारे फेस्टिवल्स, कि पहले ही उन लोग थैंक्स कर रहे हैं जो उनको चाहिए उसके लिए। जनरली दिस ऑलवेज क्या होता है, ऑपोजिट होता है। बट अगर एंशियंट उसमें देखा जाए तो ये लोग बहुत करते थे। और ये जो हर कल्चर में होता है ना कि हम कुछ भी करने के पहले मतलब थैंक्स कर रहे हैं, या फिर वो प्रेयर जो करते हैं इन एवरी कल्चर, दैट इज एक्चुअली गिविंग ग्रैटिट्यूड। वो हम ग्रैटिट्यूड ही तो दे रहे हैं बिफोर रिसीविंग व्हाट इज डिजायर्ड। यस। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract a desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The yes, very words in the holy. 1 minute. सो जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं चैप्टर डे 0 से, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण का नियम, जो कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, सिमिलर चीजें सिमिलर चीजों को अट्रैक्ट करती है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो सपोज हम लोगों को ऐसा कुछ चाहिए, है ना, सपोज वर्षा जी को वो जो टेरेस गार्डन चाहिए, उसकी इमेज उनके माइंड में है एकदम एग्जैक्ट, क्या क्या उसमें प्लांट्स होंगे, कैसे वो उग रहे हैं, किस तरह का, मतलब कहाँ छोटे रखे हैं उन्होंने, कहाँ बड़े रखे हैं, किस तरह वो उनमें पानी दे रही है रोज। हर चीज की एक इमेज, एग्जैक्ट इमेज उनके माइंड में, उनके विचारों में उसकी इमेज पहले से है। ठीक है, अब उस चीज को वो अट्रैक्ट कैसे करेंगी? वो उसको पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव अ टेरेस गार्डन ऑफ माय ओन। मैं ये चीज कर रही हूँ, उसमें ऐसे प्लांट्स हैं, वो ऐसे हैं, हेल्दी हैं, एवरीथिंग उन्होंने उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड दे दी। ठीक है ना, इतना सिंपल ये स्टेप है। उन्होंने उसकी एक इमेज बनाई, अब उसको पहले से ग्रैटिट्यूड दे दिया। वेरी सिंपल। बट पहले हम लोगों को नहीं मालूम था, सीरियसली मुझे तो नहीं मालूम था कि अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड दे दो तो वो चीज हमें मिल जाती है। इट इज ऑलवेज कि हम वेट करते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मेरे को वो दे दो। और जब अगर मिल जाता है तब हम प्रसाद चढ़ाते, तब हम मतलब ये करते वो करते, ये मुझे मिल जाएगा ना भगवान तब मैं सवा मणि करूंगी, ये हो जाएगा तब हम ये करेंगे। हम पहले क्यों नहीं कुछ करते? तो इफ वी गिव ग्रैटिट्यूड बिफोर हैंड तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली, वो हो ही जाएगा। तो यस, द वेरी वर्ड्स इन द होली scriptures promise exactly that whoever has gratitude now will be given more in the future and he or she will have an abundance. So this is very important. जिसके पास कृतज्ञता है अभी, उसे और दिया जाएगा भविष्य में और वो समृद्ध होगा। ठीक है ना, तो अभी अगर आपके पास कृतज्ञता है तो फ्यूचर में आपको और दिया जाएगा। डोंट वेट कि चीजें हो, घटनाएं हो तब हम ग्रैटिट्यूड देंगे, तब हम ग्रेटफुल होंगे। अभी कृतज्ञ होना पड़ेगा। यस।
Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. So yes, तो ग्रैटिट्यूड ऐसा है कि हमको पहले देना है, जनरली लोग बाद में देते हैं, बट अगर हमको हमारे सारे विशेष सच करने हैं और हर एरिया में एकदम समृद्ध होना है, तो हमें पहले तो देना ही है ग्रैटिट्यूड, और जब कंप्लीट हो जाए वो चीज तो इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड देनी है, इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड देनी है कि ऐसी ही घटनाएं, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस हमें और ज्यादा मिले कि हम ग्रैटिट्यूड दे सकें. यस. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk. Do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you, because it is the law of the universe. ठीक है, ये यूनिवर्स का लॉ है, हम लोग इसको डिफाई नहीं कर सकते, हम लोग इसको नकार नहीं सकते, इसे नकारा नहीं जा सकता. मतलब इतना सिंपल है. देखो, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट विल बी मैजिकली मूव्ड टू यू. वो अपने आप आपकी तरफ खींचा चला आएगा. तो उसके लिए करना क्या है, आपने उस चीज की इमेज अपनी माइंड में सेट की, दिस इज व्हाट आई वांट, एंड उसी इमेज को पूरी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ कंटिन्यू करी. उसके बाद आपको वो कैसे मिलेगी वो सोचना आपका काम नहीं है. ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कम से कम कुछ साल लग जाएंगे. नो नो नो, यू डोंट नो हाउ यू विल रिसीव इट, और आपका काम भी नहीं है इसको फिगर आउट करना. ठीक है, अब हम घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं क्या कि हम अरे हवा में उड़ गए, तो अगर हम गिर गए तो मतलब ऑटोमेटिकली हम लोग सड़क पर ही चलते हैं ना. ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हमको सड़क पर चिपका के ही रखती है ना. हम आराम से उस पर चल सकते हैं, हम हवा में नहीं उड़ जाते. तो जैसे हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही वी हैव टू ट्रस्ट दिस यूनिवर्सल लॉ ऑल्सो, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है. और जनरली होता क्या है ना, वो एक डाउट जब आ जाता है ना, जब हमें डाउट करने लगते, जब हम मतलब उदास हो जाते, गिव अप कर देते, तब यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता. यूनिवर्स देख रहा है इसकी वो मतलब जो यहाँ पे इमेज थी इसके माइंड में, वो तो गायब हो गई. मैं कैसे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करे, वो वेट कर रहा था, वो आ रहा था आपकी तरफ. यस. व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in your every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को? इतने सारे ड्रीम सबने लिखे हैं, आई एम श्योर सबने लिखे हो, खाली एक या दो नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो हमें चाहिए. अगर आप थोड़ा सा बैठकर सोचे, किसी और के लिए मांग लीजिए, अपने पेरेंट्स के हेल्थ मांग लीजिए, या कुछ भी जो हमको लग रहा है कि हाँ चाहिए. तो हमारे को जितने हमने लिखे, कोई हमने लिखे फैमिली में,
कुछ हमने पर्सनल में लिखे थे, कुछ करियर में या कुछ हेल्थ में, जो भी जहां जहां जो हमने लिखे थे, जितने भी हमने ड्रीम्स लिखे हैं उनमें से आप एक टॉप 10 ड्रीम्स की एक लिस्ट अलग बना लोगे, ठीक है? टॉप 10 जिसमें आपको सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट अभी वो 10 ड्रीम्स हैं। आप उसको कोई भी एरिया में से चूज कर लीजिए, कोई 2 हेल्थ का लेना है, 1 पर्सनल लेना है, 2 करियर, 4 बच्चों का, जो भी आप ले सकते हो, बट 10 टॉप डिजायर्स यू हैव टू चूज सेपरेटली, ठीक है? बाकी आपके लिखे हुए रहेंगे, वो भी पूरे होंगे, नो डाउट, बट एक बार एक टॉप 10 डिजायर्स की अलग लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है? यस। Sit down at a computer or with a pen and a journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you. For dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, ठीक है? thank you, अभी ये thank you. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो जिन लोगों के भी हल्के फुल्के डाउट्स है ना, तो इसमें से हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने। Yes. Thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam result, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Yes, so these examples are very clear. ये थोड़े से छोटे हैं क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अभी ये लिखे नहीं, उनमें अब हमको जो ऐड करना है हम उसमें ऐड कर सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं थोड़ी। Yes. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female and baby total 3 completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. So it is so important 3 बार thank you लिखना, है ना? यहाँ पर और एक रीजन मैंने आपको बताया था कि एक थैंक यू हमारे पास्ट के लिए है, एक प्रेजेंट के लिए है, एक फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर कितनी और इम्पोर्टेंट बात बताई है कि हर सृजन की शक्ति, ठीक है, सृजन होता है ना, क्रिएशन, सृजन की हर शक्ति में 3 का नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना? एक मेल, एक फीमेल, एक बेबी, क्रिएशन कंप्लीट हो गया। वैसे ही हर चीज की क्रिएशन में 3 का ही आंकड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी से क्रिएशन कंप्लीट होती है। तो इसीलिए हमारी भी ड्रीम्स की क्रिएशन के लिए थैंक यू 3 बार लिखवाया जा रहा है, ठीक है? यस, आगे पढ़ो। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desire with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desire or intermittently throughout the day. To saturate each of your desire with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally, answer the following question as though you have received your desire. What emotion did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them?
What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Yes, so आज क्या करना है, मतलब हमने अपनी ड्रीम्स में से 10 ड्रीम्स चूज कर लिए जो हमारे टॉप 10 डिजायर्स हैं या ड्रीम्स हैं, छोटे हो बड़े हो, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई हमें थोड़ा 2-3 साल बाद चाहिए, कोई 10 साल बाद चाहिए, एनी जो भी हमारे ड्रीम्स है, ठीक है, सबको हमने 10 ड्रीम्स को चूज करके अलग से लिख लिया। अब या तो हम मतलब हमें एक एक करके एक एक ड्रीम लेना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ड्रीम हमने लिया कोई भी कोई का भी ड्रीम ले लो ना, किसी का सपोज न्यू हाउस बनाना है उनको, न्यू फ्लैट में शिफ्ट होना है, तो सपोज फर्स्ट ड्रीम उन्होंने अपना लिया कि मैं न्यू हाउस में शिफ्ट हो रही हूँ। तो जब हमने फर्स्ट ड्रीम अपना लिया, ठीक है, अब उसके बारे में आपको ये क्वेश्चंस पूछना है खुद को कि क्या इमोशंस आपको आए जब आपका वो डिजायर फुलफिल हुआ, मतलब क्या फील किया आपने, यू नो, तो मतलब यू नो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील किया, इतना ज्यादा आप इमोशनल हो गए, या फिर बहुत ज्यादा खुश। जनरली सबका सेम ही रहता है कि हाँ यू नो यू फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इतनी ज्यादा खुश हो गए आप। सेकंड आता है कि कौन सा पहला इंसान को आपने बताया जब आपका वो डिजायर पूरा हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको बताओगे, ठीक है, कोई अगर मदर, जैसे किसी ने कहा ना मदर बनना चाह रही है और उनको जब ये न्यूज मिली यू नो शी इज प्रेग्नेंट, तो वो सबसे पहले किसको बताएंगी और कैसे बताया, यू नो, जाकर बताया, फोन करके बताया, कैसे, वो ये इमेजिन करना है। थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या किया जब उनको ये पता चला, उनकी ये फर्स्ट ड्रीम पूरी हो गई, तो व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, और इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है सोचने में, आपने फर्स्ट चीज क्या किया, ठीक है, तो वो अच्छे से आराम से सोचिए, एकदम आराम से डिटेल दीजिए उसमें, ठीक है। मृदुला का था उसके हस्बैंड और उसका बेटा ड्राइविंग स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद उसको सोचना है इसमें कि उसने क्या किया, यू नो, सबसे पहले वो गाड़ी में बैठकर वो कहाँ गए, उसके बाद यू नो कैसे उन लोग गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं, और भी किसी को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया, क्या क्या किया, यू नो, जस्ट इमेजिन एंड यूज योर डिटेल्स, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस, ये सबको समझ आ गए, नहीं तो वापस एंड में मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। यस, आगे पढ़ो नीलम। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. Yes, ठीक है, तो जब आपने सारे ये कर लिया, उसके बाद हर एक सपने को वापस से पढ़िए और मन में पूरा एकदम एम्फसाइज करके बोलिए, उस पर जोर दे के बोलना है थैंक यू। मतलब पहली बार जब मैंने ये वाली एक्सरसाइज की थी डे 13 की, तो मुझे याद है मैं पागल ही हो गई थी, मतलब एक एक सपना जो इतना इम्पोर्टेंट है, और जब हम उसे इमेजिन करते हैं यू नो कि वो पूरा हो चुका है, हम किसको बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, यू हैव टू मूव आउट इन दैट जोन एंड यू हैव टू, मतलब एटलीस्ट एक एक मिनट एक सपने पर दीजिएगा। यस नीलम। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yes, so ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
जो भी लोग कर सकते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। कितना बार क्या होता है ना, हमें उतना सोचना, बार बार उसको इमेजिन करना थोड़ा क्या पता डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि माइंड जो है ना, उसको भागने की आदत है। हम कुछ और सोच रहे हैं, वो कहीं और पहुंच जाता है, वो किचन के टमाटर में चला जाएगा, तो उसको फिर वापस लाना पड़ता है। नहीं नहीं, अभी फिलहाल मतलब वो कहीं और पहुंच जाएगा, तो उसके बदले मतलब वो तो कर ही सकते हैं, यस दैट इज वेरी पावरफुल, लेकिन इसके साथ दिस यू कैन डू, आप पिक्चर्स लगा लीजिए जो जो आपको चाहिए, है ना, वो आप आराम से इट इट इज वेरी वेरी पावरफुल। मतलब कहीं भी, जैसे आप कितने लोग हैं ना, फ्रिज में वो स्टिकर्स लगा सकते हैं अगर फ्रिज है। जैसे संतोषी जी ने कहा उनकी डॉटर का है क्रिकेट कैप्टन, तो शी कैन उसका फोटो लगा के इन द क्रिकेट यूनिफॉर्म जो होता है, उसके बाद ऊपर में इंडिया विमेन्स कैप्टन वैसे पूरा लिखा हुआ है, और मतलब एवरीथिंग, हाथ में एक ट्रॉफी है, बिकॉज जनरली कैप्टनसी ट्रॉफी लेते हैं ना, तो एवरीथिंग जो जो हमें चाहिए, एनीथिंग। शुचिका सॉरी जी दीदी, को, इट वाज हाँ, जस्ट रनिंग इन माय माइंड राइट नाउ। क्या चीज? ये जो आप बोल रहे हो ना, वो हाँ हाँ, एग्जैक्टली सोचा मैंने कि ये मैं करूंगी। बिल्कुल, यस। और ये इतने लोगों ने किया है, इतने लोगों के विजन बोर्ड्स, मैजिक बोर्ड्स देखे हैं हमने। मेरी भी अलमारी के अंदर पूरा बना हुआ है। मतलब अगर आप सामने, किसी को लगता है कि जॉइंट फैमिली है या सामने हम नहीं लगा सकते, तो आप अलमारी के अंदर लगा लो, बाथरूम में लगा लो, जहां भी। और अगर सामने लगा सकते हो तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके बच्चे देख रहे हैं, आपकी फैमिली देख रही है, तो उसको और ज्यादा पावर मिलता है। तो जो आपको चाहिए, छोटे छोटे पिक्चर्स, मतलब इंटरनेट पे तो हर चीज अवेलेबल है। अगर किसी को मतलब अपना आइडियल वेट चाहिए, किसी को बहुत अच्छा फिगर चाहिए, या कोई अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी खुद की पहले की कोई फोटोज है ना, जब उस समय अगर आप फिट थे, पतले थे, तो पहले की फोटोज लगा सकते हो आप। किसी को अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अमेजिंग बॉन्डिंग, तो उस समय की फोटोज, हनीमून की फोटोज हैं, उस समय की फोटोज जब आप लोग बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ, वो फोटोज सामने लगाइए। जो आपको चाहिए, आपके बच्चों के एग्जाम्स, एडमिशन्स कहीं चाहिए, उस कॉलेज का आप लोगो, उस कॉलेज की फोटो, वहां पर उसके सामने आपकी डॉटर या सन खड़ा है, अपने सब कुछ कर सकते हैं इंटरनेट से, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हर चीज, जहां आपको घूमना है ना, किसी को स्विट्जरलैंड जाना है, उसकी अच्छी अच्छी फोटोज, तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट विथ फोटोज। लिखना फर्स्ट स्टेप, वो लिखना ही है, ठीक है, विजुअलाइजिंग, यस, एंड मैजिक बोर्ड इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग जो एवरीबडी कैन डू। और जो भी, जहां भी आप पिक्चर्स लगा रहे हो, कहीं भी, कोई वॉल, कहीं चार्ट पेपर लगाकर, जहां भी, सबसे ऊपर या नीचे, जहां भी, आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्यों लिखना है वो हमने आज सबने जान लिया है, हम सबने पढ़ लिया है। कोई भी ड्रीम क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप इज 3 बार थैंक यू, ठीक है। तो एवरीबडी कैन स्टार्ट पिक्चर्स कलेक्ट करना एक साथ, पहले किसी फोल्डर में कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट कराइए, एंड हैव लॉट्स ऑफ मैजिक। यस, आंटी एक क्वेरी ये पूछूं क्या बीच में? हाँ हाँ, पूछो ना। जैसे आपने बोला ना मैजिक बोर्ड के थैंक यू लिखना है ऊपर या नीचे, तो बोर्ड के मतलब खाली टॉप ऑफ में खाली लिखने से चलेगा कि हर एक पिक्चर के नीचे लिखना है? नहीं नहीं, खाली ऊपर में या नीचे में, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा करके, बस एक, सेंटर में काइंड ऑफ, हाँ हाँ, हाँ। बस, यस। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you are already received it. For example, thank you for dash your desire. Using your imagination, answer the following question in your mind
as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words "thank you" so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to a magic board and put it in a place you see often. Title the board with "Thank you, thank you, thank you" in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words "thank you" for the best thing that happened during the day. Yes. So thank you so much, Neelam. Thank you. Thank you for reading for us. So ये 3 steps सबको क्लियर है क्या? जब हम desires लिख लेंगे ना, तो या तो आप लिखते समय अगर आपका मन है, तो जैसे आपने एक desire लिखा, फिर ये questions पूछा खुद से, imagine करना है क्या उसका जवाब आप दे रहे हो. फिर second लिखा, फिर वैसे. और या फिर आप एक साथ पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक साथ एक-एक करके आप सारे questions एक-एक desire के लिए करिए. मिनिमम एक डिजायर के लिए 1 मिनट मिनिमम रखिएगा, दौड़ना नहीं है. और डिजायर्स है ना, पता है ऐसी होनी चाहिए जो आपको चाहिए 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 ही चाहिए. ऐसी डिजायर्स नहीं कि नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, लिख देते हैं, आएगी तो बढ़िया बात है, जब सब बोल रहे हैं कि आ जाती है तो ट्राई कर लेते हैं. तो वैसी डिजायर्स नहीं, तो हमें चाहिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि असली ग्रैटिट्यूड है ना उन्हीं डिजायर्स में निकलते हैं. जब ये एक्सरसाइज करोगे और जिस दिन रेनू जी प्लीज म्यूट करिए ना. ओके, आई एम म्यूटिंग. यस. सो व्हाट वाज आई सेइंग? आई फॉरगॉट. डिजायर चाहिए ही चाहिए. चाहिए ही चाहिए. हाँ. यस. सो कितनी बार होता है ना कि मतलब मैं ये बोल रही थी कि ऐसे डिजायर्स जो चाहिए ही चाहिए, ऐसे नहीं कि मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो की फर्क पैंदा है. नो नो नो. और जब ये एक्सरसाइज करें, जब ये क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछ रहे हैं, उस समय जिस ड्रीम में हम बहुत इमोशनल हो जाए ना, समझ जाइएगा वो हमारी असली ड्रीम्स है. ठीक है. जिस ड्रीम्स में रियलाइज भी हो गए, आपको कुछ उतनी खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो मतलब शायद अभी ड्रीम्स में उतनी जान नहीं है. ठीक है. तो everyone, we will do this very religiously. तो and we will do our sharings tomorrow कि किसने क्या फील किया, because मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ. It was a beautiful feeling. और ये ना अकेले, मतलब थोड़ा टाइम अपना अकेले लेकर फिर करिएगा. उस समय आप सोचेंगे मैं ये करते करते कर लूं, वो करते करते कर लूं. This is not the time for that. Yes. So any questions? Anything? ये जो 10 ड्रीम्स जो लिखना है, तो ग्रेटिट्यूड वाले में लिखना है? नहीं, आपकी ड्रीम्स की कॉपी है ना अलग. हाँ. उसी में आप, जैसे अभी तो बहुत सारी लिखी होंगी या थोड़े हैपजर्ड में लिखी है, आप एक टॉप 10 डिजायर्स करके हेडिंग दीजिए उसमें. अच्छा. और उसमें एक लाइन से ब्यूटीफुली जो तरीका बताया है बुक ने, 3 बार थैंक यू करके, प्रेजेंट टेंस करके, उसको एग्जैक्टली एकदम सुंदर से आप 10 ठो लिख लीजिए. क्योंकि शुरू में जब फर्स्ट डे हमने लिखा था ना, हो सकता है हमें उतना आइडिया नहीं था, हो सकता है हमने ठीक से नहीं लिखा. तो अभी 12 दिन में आई थिंक नाउ वी नो, है ना. तो हमें कुछ किसी में चेंजेस करनी है, किसी के होता है, क्या पता 12 दिन में कुछ सपनों में भी चेंज आ गया है, कुछ ऑल्टरेशंस हो गई, तो वो चेंज कर लीजिए कि कुछ उसको ठीक से करना है. ठीक. और लगाना वो अलग. हाँ, वो अपना अलग है, अलग वो एक्स्ट्रा, मतलब उसको आप पावर देने के लिए आप उसको वो सामने लगा रहे हो. यू वांट अ हेल्दी बॉडी. ठीक है. आपको प्रॉपर एकदम परफेक्ट हेल्थ चाहते हो आप, तो जिस समय आप बहुत हेल्दी थे एकदम, परफेक्ट हेल्थ, उस समय की फोटो लगा लीजिए. तो वो हमेशा आपको वो चीज, आपको वो अट्रैक्ट करेगी, गुड हेल्थ. यस.
मैं बोलना चाहूंगी। हाँ हेलो। हाँ सरिता जी बोलिए। ड्रीम्स एक्चुअली ट्रू होते हैं, और ये मेरे पास जीता जागता एग्जांपल है। अच्छा। 2019 में ऐसे ही चार्ट बना के, मेरे हस्बैंड जब मोटिवेशनल का करते थे तब उन्होंने लिखवाए थे ड्रीम्स, तब वो मुझे ही बोले थे क्योंकि ड्राइंग अच्छी है, तो बोले तू बना दे मेरा वो चार्ट पेपर। ओके। उन्होंने वेट लिखवाया था 80 kg क्योंकि उनका 100 हो गया था। अच्छा। फिर उन्होंने लिखा था कि मुझे एक फॉरेन ट्रिप करनी है फैमिली के साथ। ओके। एक था कि मैं बहुत सारी बुक्स रीड करूं। अच्छा। और एक था कि हमको शॉप खरीदनी है, मेरी खुद की शॉप खरीदनी है। हाँ। उस वक्त कोई वे नहीं था, कहीं से कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे ये सब पूरे होंगे। बट 1 साल के अंदर उन्होंने 20 kg लॉकडाउन के पीरियड में कम किया वेट। ओके। एंड हमारी फॉरेन ट्रिप हो गई दुबई की, जस्ट लॉकडाउन लगने के 2 महीने पहले। ओके। हाँ, एंड हमारी शॉप भी हो गई खुद की ओन। एंड फिर उन्होंने बुक्स भी तकरीबन 15 एक रीड कर ली उस पीरियड में। वाओ वाओ तो वाओ। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ ड्रीम्स लिखो, वो पूरे होंगे। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास। यस। तो मतलब सरिता जी है यहाँ पर, वो कोई कोच नहीं है, वो आपको कोई मतलब ज्ञान नहीं दे रही है। मैं तो आप अगर सपोज करो मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा आपको, तो वो सामने सबूत है आपके पास। एंड 2019 में ही उनके हस्बैंड ने किया था, एंड बहुत और 20 में कंप्लीट भी हो गए सारे। 20 में कंप्लीट हो गया। तो जस्ट सी, मतलब आप लोगों को जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, उतना ही वो इजी है। मतलब मैंने अराउंड कितने अक्टूबर में मैंने ये फर्स्ट स्टार्ट किया था मैजिक बुक, 1 अक्टूबर में स्टार्ट किया था। और अभी आई थिंक मार्च है ना, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5.5 महीने हुए हैं। 5.5 महीनों में मैंने अपने कितने सपनों को टिक मारा है। इतने मतलब इतनी जल्दी पूरे होते हैं, और जल्दी नहीं भी होना, पूरे तो होते ही होते हैं। किस सपने को हम कितना पावर दे रहे हैं, किस सपने को हम कितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो वो पूरे होते ही होते हैं। तो थैंक यू सरिता जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू। मैं कब से सोच रही, जब ये ड्रीम्स का लेसन आएगा तब मैं ये बताऊं। यस बिल्कुल। एंड सो नाइस, आप लोग ऐसे ही लिखते रहिए, एंड जरूर आपकी देवरानी का भी मतलब जो भी आप चाहते सिस्टर हो, का, हाँ। हाँ सिस्टर का, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबकी विशेष रहेंगे तो जल्दी पूरा होगा। बिल्कुल। यस। दी, यस। जैसे मैं बच्चे के लिए लिखूंगी तो मैं उसमें ईयर लिख सकती हूँ ना, 2021 में मैं मतलब इस ईयर में मेरा हो गया। लिख सकते हो, यस। इस साल है ना, आप ऐसे करके लिख सकते हो। यस, ठीक है। और अब जब आप इमेजिन करोगे ना शुचिका जी या जो भी है, हाँ, 1-2 लोगों ने और कहा था कि उन्हें मदर बनना है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, या शीतल जी थे शायद। यस। तो जिनको भी है ना कि मतलब बहुत जल्दी बेबी चाहिए, या तो आपको ना मतलब इमेजिन करना है, एवरीथिंग आपकी विजुअलाइजेशन पे बहुत डिपेंड करती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में अपनी गोदी में बच्चा इमेजिन नहीं करना है, ठीक है। खेलते हुए कूदते हुए, मतलब खेल रहा है बच्चा नहीं घर नहीं पे। नहीं नहीं, पूरी तो 9 मंथ की प्रोसेस, 9 मंथ की प्रोसेस इमेजिन करनी है। आप समझो बात को, ठीक है। अगर आपकी सिर्फ गोदी में बच्चा है तो वो मतलब आपको सिर्फ, हाँ, प्रोसेस इमेजिन करनी है पूरी, ठीक है। ओके ओके। आप प्रेग्नेंट हो, आप मतलब कैसे पेट निकल गया, एवरीथिंग, पालना में मतलब झुला रहे हो, एवरीथिंग। सो यू हैव टू इमेजिन ऑल दोस थिंग्स। ओके, थैंक यू दी। थैंक यू। Movement of the baby. Movement of the baby, yes, how you are feeling that movement. Vomiting sensation बहुत जरूरी है, बहुत सफर हुई हूँ मैं। और बहुत है ना क्यूट बेबीज की फोटोज लगाइए। Hello. Yes, so that you can do. थैंक यू दी। Thank you. Yes. दीदी, हाँ। आप जो ये ड्रीम्स को बार बार ग्रेटिट्यूड देने के लिए बोलते हैं, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप इस वजह से? जैसे जो हमने ड्रीम्स लिखे हैं उनमें पहले हाँ ही जी, हमने हाँ। थैंक यू लिखा है ना, तो दैट मीन्स कि हम उसे पहले ही ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना। हाँ। यस, तो मतलब जो हमें चाहिए, हम अगर उसे पहले ही ग्रेटिट्यूड देते हैं तब हमें वो मिलता है।
हाँ ये जब ठीक है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो ये दिस इज नॉट द वे दैट यू विल गेट योर ड्रीम्स फुलफिल्ड, है ना? आप अपने ड्रीम्स पढ़ते कैसे हो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव शिफ्टेड टू माय न्यू हाउस, है ना? जी बिल्कुल। हाँ As हाँ कि आप शिफ्ट हो चुके हो और आप ग्रैटिट्यूड हाँ दे रहे हो, है जी। ना? तो दीदी ये this- बार बार जो बोलते हैं ना, बार बार ग्रेटिट्यूड देना, इसके लिए पूछ रहे हैं जैसे। हाँ, तो जब आपने ड्रीम्स याद। लिखे हैं आपने, तो आपने लिख के हाँ छोड़ थोड़ी दिए, हाँ हाँ आप उनको रोज पढ़ते हो ना। हाँ हाँ, लिखना नहीं है ना, पढ़ना है ना डेली। हाँ, सिर्फ पढ़ना हाँ है। ठीक है। तो हाँ हाँ पढ़ के आप ठीक। जब ग्रैटिट्यूड ही तो दे रहे हैं ना, थैंक यू हाँ थैंक हाँ यू थैंक यू, यस। हाँ हाँ। अच्छा दीदी, एक ग्रेटिट्यूड, एक मेरे ड्रीम में मैंने जैसे थैंक यू गॉड करके स्टार्ट किया था, तो वो क्या ठीक नहीं है क्या? थैंक यू गॉड करके स्टार्ट किया था, 3 बार तो ये थैंक राइट? यू लिखा है ना पहले। हाँ, लेकिन गॉड लिख के फिर मैंने ड्रीम स्टार्ट किया था हाँ अपना। हाँ, तो बिल्कुल यस ठीक है ना? हाँ यस हाँ ठीक है। यस। थैंक यू दीदी। दीदी यूनिवर्स गॉड कुछ भी लिख सकते हैं ना? यस हाँ हाँ ठीक है। या एक्चुअली में अनुष्का भी पूछी थी एक बार ये, हम बोले थे हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। एनी जो आपको सुप्रीम पावर जिसको आप मानते हो, आप उसी को लिखो। हाँ दी, ठीक जो है। हम लिख रहे हैं ड्रीम्स को क्या एवरीडे रीड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, जब हम जो सपने लिख रहे हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको आप जितना बार पढ़ते हो, ठीक है, जितनी बार आप उसको पढ़ते हो, उनमें और ज्यादा पावर आती है। बार बार उनको पढ़िए, उनको लिखा तो है ही आपने, बार बार पढ़ना है, उसको विजुअलाइज करना है। एक प्रोसेस होती है 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है? अपने अपने मोबाइल में टाइमर लगाना आता है ये सबको। 7 मिनट्स लगा के छोड़ दीजिए, फिर आपने अपनी एक ड्रीम ली, ठीक है? उसमें आप उसको इमेजिन कर रहे हो, पूरी डिटेल घुसा दीजिए आप उस ड्रीम में, पूरी डिटेल, आपने कौन से कपड़े पहन रखे, गहना, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। तो मतलब 7 मिनट्स तक सिर्फ इमेजिन करिए उस एक ड्रीम को। जब आपका अलार्म बजे, उसके बाद दूसरे ड्रीम पर जाओ। तो जो आपको लगता है कि ना बहुत जल्दी कोई चीज चाहिए, यू नो दैट थिंग कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन एवरी डे कर सकते हैं। और जो लोग बहुत सुबह उठते हैं ना, सपोज 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होती है। मतलब दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। और अगर जो सुबह नहीं उठते हैं, वो रात में सोने से पहले एक नियम बना ले, यू नो मैं ये अपने 3 टॉप ड्रीम्स तो कम से कम 21 मिनट्स में विजुअलाइज करूंगी, 7 मिनट्स करके। दैट यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन। यस, थैंक यू दी। हाँ उषा जी। किन्हीं ने कहा ना कि बच्चे बेबी उनका स्टैमरिंग करता है। यस। तो क्या है ना, मैंने अभी 1-2 जन को ठीक भी किया है। क्या मिरर में जैसे जो बच्चे बार बार एक ही वर्ड को बोलते हैं ना, तो वो मिरर में देख के उसी वर्ड वो लाइन को जब तक वो ठीक नहीं करें तब तक वो ही लाइन बोलनी है, तो ये स्टैमरिंग ठीक हो जाती है। वाओ वाओ। पूरा पैराग्राफ, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, पहले 1 लाइन से शुरू करें वो। मेरे को उनका नाम नहीं मालूम है, नहीं तो मैं उनको मैसेज कर देती। अरे वो मेरी भाभी है उषा जी, मैं ना उनको आपका नंबर दूंगी। हाँ, रितु हाँ। आप हो क्या? नहीं निकल गई है भाभी, निकल गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना उनको आपका नंबर दूंगी और बोलूंगी आपसे बात करके समझ हाँ, ले। मेरे से बात कर लेगी। हाँ हाँ वो हाँ, मेरा हाँ। भतीजा ही है 10 साल का, और वो इतना स्वीट है, लेकिन वो थोड़ा स्टैमर करने से ना वो हाँ, हाँ। तकलीफ हो जाती है नहीं, पेरेंट्स। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच आंटी। दीदी ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि उन्होंने बस अपनी विश रखी और यहाँ पूरी होते हुए दिखाई दी। सो दिस इज सो मैजिकल। फर्स्ट स्टेप मतलब उन्होंने सिर्फ आज शेयर किया और फर्स्ट स्टेप मिल भी गया, पूरा भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट इज मैजिक। एंड मैं इसीलिए बोलती हूँ कि सब शेयर करो, यू नो व्हेन यू शेयर, तो वो आपने फर्स्ट स्टेप, उसकी नींव डाल दी उस सपने की। यस। एनी क्वेश्चंस? एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? नेहा जी आप कुछ नहीं बोल रहे हो? Hello, I want to share Didi something. हाँ बोलूं? हाँ हाँ बोलो। मैं ब्लेसिंग्स में अपने बालों को लिखती थी, बालों को और अपने नेल्स को। तो
when अब आजकल मैं रोज बाल झाड़ रही हूँ, मेरे बाल एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। So blessed. Nails, जो आज तक कभी there were some challenges over there, but my nails are also strong and they are so beautiful, so beautiful. मैं बता नहीं सकती हूँ। I'm feeling so blessed. मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे nails strong हो जाए। Oh, great. Strong है। Thank you. मैजिक सेशन अटेंड करने से बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत चेंजेस, एंड आई कैन सी देम आल्सो। यस, और अनुजा के भी बहुत सपने पूरे हुए हैं। यस, नेहा। हाँ नेहा, जी मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला ना कि वो आप अपना ब्लेसिंग डेली रीड करो, उसके बाद में उसको 7 मिनट तक विजुअलाइज करो, राइट? तो मैं तो वो दिन भर विजुअलाइज करती हूँ कि मैंने वो ड्रीम लिखा है और वो मेरे साथ हो रहा है। डेली आई एम विजुअलाइजिंग दैट। वाओ। तो 7 मिनट्स तो कम है। देखो 7 मिनट्स होता है ना, उसको बोलते हैं फोकस्ड विजुअलाइजेशन। मतलब अब हम क्या है, दिन भर उस चीज को सोच रहे हैं, यस, लेकिन उस समय अगर हो चुका है, मैं दिन भर वही सोचती हूँ कि मैं वो जो लिखी हूँ मेरे साथ वो हो चुका है। वेरी गुड। यस, मैं जैसे मैं सोचती हूँ मैं यहाँ यूरोप जाऊँ अपने फ्रेंड मेरे बच्चों के साथ में, तो आई एम रियलाइजिंग कि मैं यूरोप में ही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग देयर एंड टेकिंग अ सेल्फी। यस, और है ना, मतलब आजकल तो इतना अच्छा है, आजकल तो ना वर्चुअल टूर्स होती है नेट पे। यस। तो आराम से हम मतलब कितना कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड उसके ना तैयारी भी कर सकते हो आप, मतलब यू कैन स्टार्ट prepping up for that. Yes, great, very nice. और आप पिक्चर्स लगा लो, आप अपने यूरोप की जहां आपको जानी है ना, उनकी पिक्चर्स लगाओ, उन जगहों की एग्जैक्ट। ठीक है, अब यूरोप तो इतना बड़ा है ना, तो आप एग्जैक्ट जहां जाना चाहते हो उनकी पिक्चर्स लगा लो। दी एक लाइन है, टेक मोर वांट्स टेक मोर वरी। तो मोर वांट से मोर वरी कैसे होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। मगर आज जो मॉर्निंग वाला ग्रुप है उसमें देखिएगा, उन्होंने वो प्रोवर्ब भी जो भेजा है उसमें लास्ट लाइन है ये, टेक मोर वांट्स टेक मोर मनी। टेक मोर मनी, मोर वरी, मनी है, वरी सुनाई दिया पहले। वरी नहीं, वरी है। टेक मोर वांट्स टेक मोर वरी। किसने शेयर किया है? वो आश्मिन मैम के ग्रुप में किसी और ने शेयर किया है ना? हाँ, शायद एनी ने किया है। नहीं, एनी नहीं कर सकती। वो प्रोवर्ब जो भेजती है ना डेली, एक प्रेयर, वरी इज ए प्रेयर फॉर व्हाट यू डोंट वांट। मैंने ग्रुप में डाला है अभी, कि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, राजन सर का है ये? हाँ। नहीं, ये तो बोल रहे हैं टेक मोर वांट्स टेक मोर वरी। हाँ, मोर वांट से मोर वरी तो हो नहीं सकता है, ये गलत है ना? ये राजन सर जो है ना, ये इनकी थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ये इसमें हेडिंग दिया हुआ है, वरी इज अ प्रेयर फॉर व्हाट यू डोंट वांट, है ना? हाँ, तो ये कुछ ना कुछ उनका इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं जब हम कोई चीज के लिए चिंता करते हैं तो उस चीज को हम दूर भगा देते हैं अपने पास। अच्छा, ओके। इट इज अ प्रेयर फॉर व्हाट यू डोंट वांट। मतलब अगर किसी को कोई चीज चाहिए और वो उसके लिए चिंता कर रहा है, तो वो चीज हम नहीं मिलती है हमें, थोड़ी सी इंग्लिश प्रॉब्लम है उनकी। डोंट वरी। यस, ठीक है। तो आज ये टॉप 10 डिजायर्स एवरीवन वी आर राइटिंग, और जिन्होंने नहीं शेयर किया है कल शेयर करिएगा कि क्या मतलब क्या फीलिंग्स आई व्हेन यू डिड दिस एक्सरसाइज, व्हेन यू डिड दिस प्रैक्टिस। यस एवरीवन, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। Thank you. So thank you everyone. Have a great Thank you.
God gives wings to all your dreams and desires. Thank you so much, Didi. आपका सेशन बहुत मस्त था. Yes. Thank you so much. Thank जाके सो जाओ. Bye bye. Bye bye. Bye, Titi.